डिसरिस्पेक्ट किया बहुत सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया बुरी चीजों को, तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है। आपने अक्सर जिंदगी में ये जुमला सुना होगा, मैंने अपनी रूह शैतान के हाथों बेच दी है, लेकिन शायद कभी अपने ये सवाल नहीं किया कि रूह बेचने का तस्वुर आखिर आया कहाँ से। सबसे पहले किस इंसान ने ये शर्मनाक सौदा किया, और अहम बात, इसमें क्या पाया और हमें क्या खो देना पड़ा। आज के दौर के फनकार, गुलकार और अदाकार जब ये बात कहते हैं कि उन्होंने अपनी रूह शैतान को बेच दी, तो आप उसे महज डायलॉग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि वो सिर्फ कहते नहीं, दिखाते भी हैं। जरा देखें आपके मशहूर फनकार केटी पेरी, बॉब डिलन, हनी सिंह, इमनम, इनके इंटरव्यूज में। That's how I got introduced to the music industry. It didn't work out, and so I sold my soul to the devil. It didn't work out, and so I sold my soul to the devil. इनके अल्फाज में, Sold my soul to the devil. I sold my soul for about $55. I sold my soul to the devil. इनके गानों और वीडियोस में एक ही बात बार बार दोहराई जाती है। Had we sold our soul to the devil? How else can you explain us being here on the हमने ताकत के बदले अपनी रूह बेच दी। ये जुमला सिर्फ जज्बाती या शायराना नहीं। It goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth and in the world we can't see. एक एतराफ है, वो ताकत किसकी, वो सौदाकार कौन। It's sounding a little bit strange, and I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna. Who wants to pray to the devil with me? Who's in with me? Come on, hey. और ये क्यों हो रहा है? I'm trapped. If I can go back, I never would have rapped. I sold my soul to the devil. I'll never get it back. I just want to leave this game with level head intact. Okay. अब जरा हालिया मिसाल ले। 2025 में एक बैन अल-अक़वामी इवेंट के दौरान एक स्टेज परफॉर्मेंस पेश की गई। शुरुआत में एक आम बर्थडे पार्टी दिखाई गई, हंसी, मजाक, गाने, सब कुछ नॉर्मल। मगर चंद लम्हों बाद वो मंजर एक शैतानी रसूमात में बदल गया। खून, कुर्बानी, एक पुरस्कार देवता का नाम लेकर मदद मांगी गई, लमस्ताव। लोगों ने समझा कि ये महज ड्रामा है, लेकिन पैगाम जहनों में उतार दिया गया। केटी पेरी की ऑन डार्क हॉर्स वीडियो याद करें। मिस्री बुत, एक आंख का निशान, गुलाम औरतें, जादू, नए खुदा का तस्वुर, जेजी की उंगलियों से बार बार बनने वाला नरुमत का निशान, और उसकी पैरवी करने वाले वर्ल्ड लीडर्स। बियॉन्से के कंसर्ट्स में बाबुल के देवता, कदीम रसूमात और पुरस्कार इशारे। सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये सब क्यों किया जाता है? कौन सा पैगाम है इसके लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं? और ये सिलसिला कब और कहां से शुरू हुआ? इस कहानी का आगाज हाल से नहीं, माजी से होता है, बहुत पीछे। वो दौर जब एक शख्स ने पहली बार कहा, मैं खुदा हूं, और यही शख्स था नमरूद हजरत नौ की नस्ल से था। अल्लाह ने इसे बादशाहत दी, लेकिन इसने शुक्र के बजाय बगावत की। इसने अपनी सल्तनत बाबनल में जुल्म की बुनियाद रखी, लोगों पर टैक्स, जबरदस्ती मेहनत, गुलामी और एक मंसूबा। इसने एक बुलंद तरीन टावर तामीर करवाया, ऐसा टावर जो आसमान को चीरने की कोशिश था। इब्न कसीर के मुताबिक ये टावर पकी ईंटों और गर्म मादे से बनाया गया था। इसका मकसद क्या था? अल्लाह की शान का तमस्खुर, आसमान तक पहुंचकर जंग का ऐलान। इसी दौर में बुत तराशे गए, बल बीफोमेट जैसे किरदार मुतारफ कराए गए, ज़ोरात इबादत गाहें तामीर की गई, जहां सिर्फ खास पुजारियों को जाने की इजाजत होती थी, वही जो खुदा समझे जाने वाले नमरूद का पैगाम लेकर वापस आते थे। फिर एक दिन नमरूद ने ऐलान किया, जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा रब मशरिक से सूरज तुलू करता है, अगर तो खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। और वो जवाब ना दे सका, और नमरूद वो पहला इंसान था जिसने शैतान के सौदे को कबूल किया। आज जब कोई सेलिब्रिटी कहता है कि मैंने अपनी रूह बेच दी, तो वो उन्हीं कदमों पर चल रहा होता है जो नमरूद ने छोड़े थे। लेकिन अंजाम, इतनी ताकत, इतनी इमारतें, इतना जादू, और मौत कैसे आई? एक मच्छर के जरिए। एक हकीर मखलूक ने इस बदमस्त बादशाह को खत्म कर दिया। आज अब दुनिया में जो कुछ देखते हैं, बैंकिंग का निजाम, सूद, शोहरत परस्ती, खुद को खुदा समझना, आंख का राज, अहराम का निशान, फैशन शूज में देवता, म्यूजिक वीडियोस में इक्लिप्स सिंबल्स, ये सब नमरूद के दौर से आया है।